वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गणपति बाप्पा मोरया। आज मेरे घर से आवाज आ रही है। तो आज मैं आप लोगों का रिव्यू लेने वाली हूँ। इतने दिन हमने साथ में सीखा सिखाया, कैसा लगा आप लोगों को? 10 by 10। ओके, तो पहले कौन रिव्यू देना चाहेगा? सपना मैम। Ma'am, it's a pleasure to me to just have you as a guru. एक सेकंड मैम, एक सेकंड बताइए मैम। Ma'am, it's a pleasure to me to have you as my guru. I learned a lot from you. Thank Really you. very happy to just have these sessions, ma'am. You gave us a very broad knowledge that I was not aware of. So it's really a आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए ये बताइए। Ma'am, the very first thing, I becomes positive to the things that you gave us in your very first session. आपने पहले सेशन के अंदर जो हमें बताया कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, तो उससे हमारी लाइफ में काफी चेंजेस आए। अब मैं डेली ये आपने बोला था कि कौन सा मंत्र है वो प्ले करती हूँ मैम सुबह। नेम क्या नाम था? गायत्री मंत्र। सॉरी मेरा मैम ब्लैंक हो गया था। तो डेली मैं गायत्री मंत्र प्ले करती हूँ। डेली मैं हनुमान चालीसा, वो तो मैं पहले भी करती थी लेकिन अभी मेरा वो रेगुलर हो गया है। और वही जो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, सुबह मेरा वही से शुरुआत होता है। सावधान जो आपने बोला वो भी बनाया, तो काफी शांति है मैम। तो काफी सारे चेंजेस आए हैं जो पॉजिटिव है मेरी लाइफ में, और बहुत कुछ सीखा मैम आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी कौन अपना रिव्यू देना चाहेगा? सुमित सर। Yes ma'am, hello. एक मिनट। Good evening. एक मिनट सर, मैं आपको ना स्पॉटलाइट। यस सर, बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना इजीली मेरे को ये पूरा टॉपिक जो है मेरे माइंड में कवर हो जाएगा, और आपने पहले ही दिन से इतना कहता ना कि एक पॉजिटिव वाइब आपको मालूम पड़ जाती है किसी पर्सन की, सामने वाला किस बेस पे ध्यान दे रहा है, कि अपना नॉलेज शेयर कर रहा है या फिर जस्ट अपने ओन बेनिफिट के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। वैसे मैंने भी आगे काफ़ी सारे वेबिनार्स अटेंड किए, काफ़ी ऑलरेडी एक जगह से मैंने कोर्स कंप्लीट किया था, बट वहाँ से मुझे वो प्रॉपर नॉलेज मेरे को नहीं मिली जिसकी बेस पे मैं आगे बढ़ सकता। एंड आप कोर्स खत्म नहीं हुआ, उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 4 कंसल्टेंसी खत्म कर चुका हूँ। वाह, कांग्रेचुलेशंस। वर्थ 1000 ईच। अरे वाह। ऑलमोस्ट मैंने मेरा हाफ ऑफ द अमाउंट कंसल्टेंसी से कवर कर ही लिया, एंड नेक्स्ट अभी ऑन द वे चालू है। वेरी तो गुड। मेरे को जिस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है, एक स्टेप लिया है, अभी नेचर भी सामने से हेल्प कर रहा है, तो बस गोइंग विद द फ्लो। एंड थैंक्स अ लॉट कि इतने सारे टॉपिक्स आपने कवर करके हमको इतना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए पर्सनली? लाइफ में पहले कहते हैं ना कि ये घर की 4 दीवारी है, वही मेरा सब कुछ होता था। काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट से भी ज्यादा डीप पिछले 10 साल से समझ लो, लेकिन मैं कभी किसी से इतना जल्दी ओपनली बात नहीं कर सकता था एंड ऑल। अभी इतना ड्रास्टिक चेंज आया मेरे लाइफ में कि मैं प्रॉपर्ली बात कर सकता हूँ इनको,
कल ही उनका डेट ऑफ बर्थ के बेस पे मैं उनको प्रॉपरली वहाँ पर सारे आंसर दे देता हूँ। जो क्वेश्चन आंसर सामने से मेरे को करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हर्डल्स है, उसके रिलेटेड उनको क्या स्टेप लेना चाहिए नेक्स्ट फॉरवर्ड। तो वो प्रॉपरली समझा पा रहा हूँ उनको, वरना वो पहले में काइंड ऑफ इतना सरप्राइज हो चुका था कि मैं आगे नहीं सोच ही नहीं पा रहा था मेंटली। जैसे मैं सपना मैम ने भी बोला कि हमारी स्टार्ट कराग्रे वस्ते लक्ष्मी से, मैं भी गुजराती फैमिली से हूँ, लेकिन पहले करते थे छोटे थे तब। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी किया हम लोग ने, सब छोड़ दिया। अभी सेम चीज जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो हमने बना लिया है ना, उसके बाद जो पूरा दिन भर हम लोग टाइम देते रहते कि हर एक नंबर्स के बारे में और डीपली नॉलेज लेने के लिए, तो वो चीज डेली हम जितना अंदर डीप डाइव करेंगे उतना हमको प्रॉपर नॉलेज और ज्यादा मिलती जाएगी। तो जितने ज्यादा कंसल्टेंसी लेते जाएंगे वैसा हमको प्रॉपर और एक्सपीरियंस मिलता जाएगा इस फील्ड में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैम मैं बोलूं? कौन? मंजू। एक मिनट है, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ। मैं अभी एक्चुअली स्पीकर व्यू पे हूँ, आपको स्पॉटलाइट। यस मैम। एक मिनट, कहाँ? यस मैम, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गुरु के हिसाब से नमन करती हूँ, और थैंक यू। सबसे ज्यादा मैंने आपसे सिंप्लिसिटी और दूसरों को किस तरह से प्योर हार्टेडली परोसना है, कोई भी चीज चीट नहीं करनी है, सबसे बड़ा लेसन मैंने वो सीखा है कि भाई हम कितना भी, मतलब मैं आपका घर में सबका इतना गुणगान करती हूँ, इतना नॉलेज है, बट इतना पेशेंसली आप सबका आंसर्स देते हैं। एक ने 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, तो मैंने अपने लाइफ में मैंने वो अपना लिया है विषय में। पहले से हमेशा मैं सोचती थी करना है, बट अभी तो 100% किसी का दिल नहीं दुखाना है और एकदम अच्छे से बोलना है। कोई भी पूछा तो उनको सेटिस्फाई करना है, जो भी आंसर्स देना है सेटिस्फाई करना है। एंड आई हैव लर्नड अ लॉट, मतलब जी के बहुत सीखा है। ये तो सीखा है मैम, ये तो आपने बहुत न्यूमरोलॉजी अच्छा से सीखा ही है। हाँ ये तो सीखा ही है, इतना मतलब इतना अच्छा मेरे को नहीं लगता है कोई और सिखाएगा। आप, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू लाइक अ गुरु इन आवर लाइफ, और लाइफ थैंक यू सो चेंज मच। कर दी है। बहुत छोटे छोटे रेमेडीज जो आप बता रहे थे, हाँ नेम न्यूमरोलॉजी मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है, मैं करेक्शन कर नहीं पा रही हूँ, मैं बार बार डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो भी हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप तो यही है हमें गाइड करने के लिए। Yes. बट जो लाइफ में जो लेसन में जो सीखा है ना कि भाई मैंने प्योर हार्टेड, यू आर वेरी प्योर हार्टेड, और वो मैं बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लिया आपसे। और Thank you वो so much. मॉर्निंग मॉर्निंग कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, वो मतलब सबके लाइफ में चालू हो चुका है। Yes. और छोटी छोटी रेमेडीज से मतलब घर में खुशियां आ गई है। और मेरे हस्बैंड भी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, तुम जो बोलोगे हम चेंज करेंगे, व्हाट यू वांट। हाँ बच्चे नहीं करेंगे, but I totally connected each and everything what you have taught, Isha ma'am. Thank you so much, and we are so lucky to have you as a guru in our life. Thank you so Thank you much. so much, ma'am. Thank you. Love you. Love you, ma'am. Miss, can I speak next? Mala. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yeah. Hello, Miss. Good evening. Good evening, I, ma'am. Miss, it is a very fortunate to connect with you. I think it's my good karma which has made me connect with you in such a nice way. I love your smile and the patience level. Salute to it. Thank And I've gained a lot of knowledge, lot of ethics and confidence after meeting you and doing your course. And I would just say one thing: whoever connects with you, there is no age bar, whether it is a 60-year-old auntie or a 75 or a 50 person. Everybody is going to get knowledge from you, and they are going to get a एक सेकंड में, एक मिनट।
बताइए। So I feel like I've gained a lot of confidence, knowledge, ethics from you, and which is really beautifully designed. Your course, the way you teach, and the way you keep on tapping us, like don't do this, do this, and your line, कि ये मेरी पत्थर की लकीर, is like mind blowing, which actually gears up more us in life to push us more ahead. And I would just say to everybody, like don't see the age bar. Just please connect to Miss Isha, and you will just get your answers answered very well. And one thing I pray in future, that I be connected with you with a lot of your new courses and join them and stay connected forever. And we really love you, Miss. And thank you so much for your good knowledge and Thank support. Thank you. Thank you so much. ईशा मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड। एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूंगी, जब मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया था, पहली बार ज्वाइन किया था, पर मुझे जो पॉजिटिव वाइब्स आई थी, क्योंकि मैंने बेसिक कहीं से किया था पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था, पर जब आपका वेबिनार मैंने अटेंड किया था तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना ही है आपसे। और वो मेरा जो फैसला था वो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से हमें कराया है। मतलब मैं बता नहीं सकती, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो, और सबसे ज्यादा मैंने जो आपसे सीखा है वो है आपका पेशेंट। मतलब बहुत ही पेशेंटली आप हम सबको हैंडल करती हैं, क्योंकि मुझे आता है थोड़ा सा गुस्सा, पर मैं देखती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही काम रहते हैं और बहुत ही अच्छे से सबके आंसर देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैं भी गुजराती ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो एक्चुअली जो आप जो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और मतलब बहुत कुछ, मैंने भी ब्राह्मण परिवार से है, तो एक्चुअली ये सब रोज ही चीजें होती है, पर मैं भी कहीं ना कहीं ये चीजें भुला चुकी थी कि नहीं, ये जो है हमारी जो जड़ें हैं एक्चुअली, तो वो हमें आपने बताई है फिर से, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रूट्स को हमेशा ही शुक्रिया करना चाहिए। जी मैम। अभी कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मीनाक्षी मैम। यस मैम। Hello, यस मैम। good evening. गुड You can इवनिंग hear मैम। me? यस मैम। You can hear me? Yeah. यस मैम। Yeah. First of all, I want to just communicate to all that I feel I'm very lucky to have you as my guru for this अरे नहीं मैम, course आप and तो this. मुझसे ना बहुत बड़े हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैम। जो नॉलेज आपने दिया वो इतना है कि उसका कोई देयर इज नो, क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट नहीं है। जो आपने हमको बताया था कि आपके कोर्स से जो मैं बोल रही हूँ इससे कहीं गुना मैं आपको दूंगी, वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, सच निकला कि हमने सोचा था उससे कई गुना हमको ज्यादा मिला। ऑफ कोर्स मेरा थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे दिन में इतना प्रैक्टिस करने नहीं मिलती है, तो मुझे इतना मीन्स प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टाइम कम मिलता है। वो आप अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम शायद आ सकती है, बट जो आपने सिखाया है वो समझ में आ रहा है। और जैसे सबने अभी बताया कि बेसिक जो चीजें हम भूल रहे थे, वो आपने वापस हमको उसका इम्पोर्टेंस हमको समझाया है, जो अभी बहुत वो हाईलाइट हो गया कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर ऑल whatever knowledge, and the group is really very helpful, very nice. Each and everyone is have their own beauty. So thank you ma'am, thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक यू। आशु मैम। यस मैम, म्यूट कीजिए। अच्छा, सॉरी, अनम्यूट नहीं हुआ है। मैम, नाउ यू कैन हियर मी? यस मैम। हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वही बोलना चाहूंगी पहले कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई हैव यू एज माय गुरु,
एंड यस मैम, मतलब आपका वही पेशेंस लेवल सबसे बेस्ट तो वही है, बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल है आपके अंदर। आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आंसर करते हो, अगर आपको मैसेज करो कुछ भी करो, मतलब यू आंसर इट वेरी वेल। एंड मैम आपने जैसे बोला था आपकी एक तो आपने ग्रुप में इंटरेक्शन कराया, मतलब सबको बोला कि आपस में इंटरेक्शन करो, तो उससे भी हमें बहुत फायदा हुआ है। दैट वी एवरीथिंग वे जो भी हमें प्रॉब्लम होती है हम फटाफट ग्रुप पे डाल देते हैं एंड गेट इट सॉल्व। तो वो भी बहुत अच्छा, और आपने जो भी चीजें कराई हैं वो बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आई हैं। बट थोड़ा सा नेम करेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे वो तो मेरे अपने नाम की वजह से भी थोड़ा सा था, तो उसमें थोड़ा सा मैं कर लूंगी अभी, बस उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है, बट वैसे बहुत अच्छे से समझ में आया सब कुछ। और आई होप वो हम जब अप्लाई करेंगे शायद तब हमें ज्यादा अच्छे से परफेक्टली हो पाएगा। हाँ, तो मैम बस मेरा, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ कराया। एंड इन आपकी लाइफ में क्या चेंज आया मैम? मैम मेरी लाइफ में बस वही आया कि मैंने भी एथिक्स जो आप जैसे जो बोलते हो ना, वो हथेली देख के कराग्रे वसते वाला, तो मैं करती तो थी बट मंत्र नहीं बोलती थी। पहले बहुत पहले से करती हूँ मैं वो, बट मंत्र नहीं बोलती थी। तो मैंने मंत्र वगैरह भी बोलना शुरू करा, और मैंने बर्ड्स को और एवरीथिंग जो आपने बताया है चैरिटी करना, वो भी सब शुरू कर दिया है। तो उसे जैसे कहते हैं एक मन की शांति होती है, वो मतलब मेरे को मिली है। एक थोड़ा सा एक ठहराव आया, एक बेचैनी जो एंजाइटी रहती थी बहुत ज्यादा, वो नहीं है। बट आई होप कि जो और प्रॉब्लम्स है वो भी मेरी सॉल्व हो जाए आगे तक। मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो आई होप कि वो सब सॉल्व हो जाए। हो जाएगा मैं मैम, इतना हुआ तो आगे भी हो जाएगा। हाँ जी, आपको बहुत बस थैंक्स है कि आपने एक बहुत अच्छे से हमें एक लाइफ पे में आगे बढ़ने का जो एक वो होता है ना, वो आपने दिया हमें कि किस तरीके से एथिक्स पे चल के आगे बढ़ना है। तो वो बहुत अच्छा था मैम। बस ये कि आप प्रे करिए कि हमें क्लाइंट्स भी मिल जाए, अभी तक तो हमें कोई क्लाइंट मिला नहीं है। मिलेगा मिलेगा मैम, अगर यहाँ तक आए तो क्लाइंट भी मिल जाएंगे। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और कौन रिव्यू देना चाहेगा? जो हैंड रेज करेंगे मैं उन्हीं का लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जिनको भी देना है। यस किरण दीदी। दीदी कोटि कोटि प्रणाम। वैसे मैं आपको अनुषा दीदी बोलती हूँ, लेकिन आज रिव्यू देना है तो आप मेरे गुरु बन गए। नहीं नहीं दीदी, ना हमको डीएम बर्थडे आता था, ना रस्सी निकालने आता था, आपने हमको सब कुछ सिखा दिया, जीरो से हीरो बना दिया। वाह, और बन सबने गए आप। आपके लिए सब अच्छे अच्छे वर्ड्स कह दिए, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। फिर भी मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जोड़ने का आपने मस्त समझाया। आपने हर चीज हम लोगों को समझा दी, छोटे से बड़ी चीजें, मॉर्निंग से सोने तक के आपने हर चीज बताई, एज अ रेमेडी, ब्लेसिंग, वाइब्रेशन, एनर्जी, एवरीथिंग आपने हम लोग को बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। यस तृप्ति दीदी, बताइए। हेलो मैम। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मैम सूरत में मिलेंगे कंफर्म। पक्का। वही कि आप मेरी एक बड़ी दीदी होती है ना, जो बड़ी दीदी पूरे घर को संभालती है, पूरा वैसे ही आपने पूरा माइंड हमारा क्लियर कर दिया न्यूरोलॉजी के द्वारा। मेरी थैंक बड़ी यू। दीदी तो मुझे संभालती है, वैसे ही आप मुझे दिखते हो कि आप भी पूरी वैसे ही हमको पूरा गाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ सजेस्ट वैसे ही किया। और मेरी भी थोड़ी नेम करेक्शन में थोड़ी इश्यू है, मगर वो प्रैक्टिस में सॉल्व हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने 3-4 क्लाइंट ऑलरेडी कर भी लिए, मैंने आपसे फर्स्ट किया था तब मैंने आपको बताया था, और उसके बाद मैंने परसों ही मैरिज के लिए आया था और आपने बताया, और मैरिज के लिए आया था रिलेशंस के लिए, वो भी मैंने किया, उनको अच्छा लगा मेरा करने का भी वो, इसीलिए मैम। और थैंक यू बोले सो तो मच। मैं वैसे तो स्पिरिचुअल लाइन में पहले से ही हूँ, मेरी मदर वो सब हम स्पिरिचुअल लाइन में पहले से ही आ गए, और आपने जो बोला था वो सब मैं पहले से करती थी, मगर रेमेडीज जब ज्यादा करने लगी तो उससे ज्यादा काफी घर में सब कुछ ठीक होने लगा। मेरी बच्चे लोग, मेरी बच्ची है छोटी छोटी, वो भी थोड़ा थोड़ा
सुनने लगी है मेरी बातें। बच्चे अरे लोग वाह। ज्यादा सुनते नहीं है, मगर मेरी बेटी अब मेरी बातें थोड़ी सुनती है, उनसे प्यार से बात करती हूँ। मेरा भी गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, मगर मैं उससे प्यार से बात करती तो वो मेरी बातें अब सुनने लग रही है, और वही काफी हद तक आपकी वो लाइफ में क्या उनके अंदर चेंजेस आया वही इम्पोर्टेंट है। आने लगा है। हाँ वही मैम, कि मेरे में तो थोड़ा बहुत चेंज आ गया, तो काफी तक हद तक मेरी बेटियों में 50% तक चेंज हो गया। उसी से ज्यादा मेरी खुशी कोई और नहीं है। और आपने इच्छा पेशेंटली सब कुछ गाइड किया और बताया, वही हमारे लिए बहुत काफी है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम थैंक सूरत यू में सो मच। श्योर मिलेंगे मैम। पक्का। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। अंतिम जी, मैम आपका फेस नहीं दिख रहा है। मैम अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि आपकी क्लास करने से पहले ना मुझे बहुत इरिटेशन रहती थी, लेकिन आपकी क्लास करने के बाद मेरा माइंड ना काफी काम हो गया है। और मैम आप जो भी चीजें बताती है ना काफी पेशेंसली, आप कभी घड़ी भी नहीं देखते कितना टाइम, वो काफी अच्छा है मैम। और बाकी जो ग्रुप में भी सारे फैमिली मेंबर है, वो भी सब काफी सपोर्टिव है। आई होप वो सब आगे भी हम सब साथ जुड़े रहेंगे। और मैम एक बार आपको दिल्ली में भी जरूर बुलाएंगे, पक्का। तो जरूर हम मिलेंगे फेस टू फेस, ऑनलाइन नहीं फेस टू फेस मिलेंगे मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। झीनल दीदी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैंने जितना भी सीखा है सिर्फ आपके पास से ही सीखा है, वो फ्री वेबिनार हो या फाउंडेशन कोर्स हो या एडवांस कोर्स हो। मैंने कभी किसी का फ्री वेबिनार में भी ज्वाइन भी नहीं किया है। आज एक वेबिनार ज्वाइन किया था सिग्नेचर वाला, बाकी आज तक कभी कोई वेबिनार अटेंड नहीं किया है। मतलब जो भी जीरो से लेके एंड तक जो भी सीखा है आपसे सीखा है, और बहुत कुछ लाइफ में क्लियर हो गया है। मतलब जो भी क्वेश्चंस थे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो सबके आंसर्स न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिल गए हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार गेट टुगेदर रखिए, तो हम सब साथ में मिलेंगे। सूरत में रखिए या किसी और जगह पे रखिए, कहीं पे भी रखिए आप। पक्का शेयर करेंगे। और एक आपकी लाइफ में क्या सजेशन, चेंजेस आए? मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, एक चेंज आया है ये। गुड। बाकी तो सब जो आपने बताया था वो मैं करती थी। अभी बर्ड्स को भी दे रही हूँ 7 दिन, पहले सिर्फ एक देती थी। काऊ को रोटी देना वो सब अभी करती हूँ। और एक सजेशन है मैम कि मतलब क्लास में जब स्टार्टिंग में आपने जब स्टार्ट किया था ना, तब आप एकदम स्लो क्लास चल रहे थे आपका, तो सब दिमाग में अच्छे से बैठ गया था। लास्ट में बहुत फास्ट में गया, मतलब समझ में आ गया, लेकिन वो एकदम फिक्स नहीं हुआ। 2-3 बार देखना पड़ता है तब जाके रिकॉल होता है। तो बिगिनिंग के जो है ना, जो भी 6 to 7 जो भी थे, स्टार्टिंग के 7 days तक जो भी आपने पढ़ाया था ना, वो रिकॉल नहीं करना। वो बेस था, वो बेस फिक्स बन गए। अभी ये सब जो है ना, वो अगर नहीं देखा 2 दिन, तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे फिर रिकॉल करने में। मैम ये सारी चीजें कैसे, मैरिज कंपेटेबिलिटी है, नेम कंपेटेबिलिटी, ये इन सब चीजों को लेकर आपको एक बार में माइंड में नहीं बैठेगा। हाँ कंफर्म। उसके लिए आपको 10 क्लाइंट आपके हो जाएंगे ना कंपेटेबिलिटी के, उसके बाद आपको ये हो जाएगा कि नहीं अभी मुझे देखना नहीं पड़ता। वो सारी चीजें प्रैक्टिस है। मोबाइल तो नंबर 81 कॉम्बिनेशन है। ओके, अभी 81 कॉम्बिनेशन एक बार में याद नहीं रहेंगे, उसके लिए तो आपको लास्ट वाला देखनी ही पड़ेगी। सॉरी, लास्ट वाला वीक बहुत स्पीड में गया मेरे लिए। समझ में तो आ गया, लेकिन माइंड में फिक्स नहीं हुआ है। सुनिए, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। अभी भी मेरे सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। जब भी आप लोगों को डाउट्स हो, कोई टॉपिक अगर वापस से समझना हो, बोल देना, वापस से हम क्लास लगा लेंगे। मैंने कहा मना किया कभी भी?
ठीक है। नहीं, वो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट बैच में आप ये वाला टॉपिक थोड़ा स्लो जाएगा, आगे वाले थोड़ा स्पीड में जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वो सब देख के ही आया है एडवांस कोर्स में। ओके, बट जो मैरिज कंपेटेबिलिटी है, बिजनेस कंपेटेबिलिटी, वो एक शॉर्ट टॉपिक रहता है, तो वो एक दिन में 2 कवर हो जाते हैं। सिग्नेचर है, बिजनेस है, वो सारा एक में ही कवर हो जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू, बट मैं ध्यान रखूंगी। बट मैंने पहले ही बोला था कि एक बार आपके नंबर्स पे ग्रिप आ गए ना, फिर हम एक्सीलेटर के साथ गाड़ी भगाएंगे। हाँ, बहुत भागी है। थैंक यू। वेलकम। हेलो हेलो कौन? मीनाक्षी हेलो, बताइए मैम। हाँ मैं, यू कैन हियर मी? यस मैम। हाँ, मुझे एक ही बोलना है कि मैंने आज है ना, मैं ग्रुप में एक, जैसे नेम करेक्शन में थोड़ा डिफिकल्टी है, मैंने ग्रुप में डाली है, तो जिसको भी थोड़ा वक्त मिले प्लीज गाइड करना मुझे, मुझे वो फिक्स करने नहीं आ रहा है। उनका नंबर है BN1 है और BN8 है और DN उनका 1 आ रहा है, तो प्लीज हेल्प करो मुझे तो क्योंकि ऐसे में तो मुझे 5 पर थोड़ा ही नाम प्रैक्टिस। जाएगा। 1 और 8 है ना, तो बैलेंस करने के लिए 5 पर ही लेकर जाना। अब 5 पर भी लेके जाती हूँ ना मैं, तो उनका नाम, फर्स्ट नेम तो करेक्ट हो रहा है, बट सरनेम के साथ वो 28 पे जाता है, तो आई एम रियली स्टक। तो मैंने पूरा डाला है, या प्लीज हेल्प करो। और दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें मैंने लिखा है, उसमें वो 33 पे जा रहा है, बट आई डोंट नो, फर्स्ट नेम 19 का पे आता है, आई एम रियली कंफ्यूज। प्लीज कोई भी देख लीजिए आप, प्लीज, सबको मैंने रिक्वेस्ट डाला है। ठीक है, ओके ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। और कौन रिव्यू देना चाहेगा? उर्वी मैम। यस मैम। सबसे पहले तो हेलो 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 मैम। हेलो। हेलो ये सुनाई दे रहा है मैम, बताइए। हेलो मैम, सबसे पहले तो सैल्यूट आपके धीरज का। थैंक यू। आप जो जवाब देते हैं वो पहले सिखाओ हमें, आप इतना पेशेंट कैसे रह सकते हो। पक्का। और सबसे अच्छा कोर्स थे मेरे लिए, मैंने एक ये जगह पहले भी किया हुआ है, पर बहुत अलग है आपका। थैंक यू। और वो भी ये एडवांस कोर्स के पैसे भरने से पहले भी आपने मेरा कॉल उठाया था 2 बार, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तब। आपने जो रेमेडीज बताई थी वो मैंने की थी, उससे मम्मी का शांत भी हो गई, देहांत भी हो गया, पर वो पीड़ा से मुक्त हो गई। मैम टेंशन मत करो, जो भगवान की मर्जी, उनके आगे किसी का कुछ नहीं चलता। हम लड़कियों के भी ऐसे ही सोचते थे कि मम्मी का भगवान के घर जाए या थोड़ी ठीक हो जाए, वो अच्छा हो गया, भले गई पर वो बहुत कष्ट में थी। आपकी रेमेडी से बहुत उसको शांति मिली। सब ठीक हो जाएगा मैम, टेंशन मत करो। थैंक यू सो मच। और कौन रिव्यू देना चाहेगा? अलका मैम। जय जलाराम बापा। जय जलाराम। हाँ, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, सब लोग ने सब कुछ बोल दिया है, सिर्फ मुझे एक ही शब्द बोलना है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। वी लव यू मैम, वी लव यू। अरे मैम रोइए मत। क्लास खत्म हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे बात करना है और भी, और कुछ सीखना है, बहुत कुछ आएंगे मैम, सीखना है। बहुत सारे कोर्स लेकर आऊंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। नहीं, आप क्लास खत्म करने की बात करें ना, वो अच्छा नहीं लगता है, और कुछ नहीं। एट दिस एज आई एम 61, फिर भी मुझे सीखना है आपसे, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या आपने सिखाया है, इतना अच्छी तरह से सिखाया है कि सीधा यहाँ जाके बैठ गया है।
और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, आप सब लोग बम्बई आइए, मेरी तरफ से पार्टी मैं पूरा अरेंज करूंगी, लेकिन बम्बई आना पड़ेगा। जो भी आ सकते हैं आइए जरूर, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया मैम? बहुत कुछ, मैं खुद शांत हो गई। मतलब जो पहले बहुत दिमाग में चल रहा था ना, जैसे सब टेंशन लेती थी, स्ट्रेस लेती थी, लेकिन अभी वो मैं कुछ नहीं सोच रही। मैंने बोला सबके कर्मा है, उसको वो भुगतना है, उसको जो भी करना है करने दो, बस। दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा हो गया है लाइफ के प्रति। थैंक्स फॉर दैट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छी तरह से सब सेट है अभी, आपकी कृपा से और भगवान की कृपा से। अरे मैम थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। थैंक यू। शांतनु सर। Madam, good evening. Good evening, sir. Madam, to start this review or my words, I would like to say a quotation. The quotation was said by Nikola Tesla. He said that if you want to find the secrets of universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. I was so confused about the quotation, but later, slowly, I enrolled in different teachers' courses, but I could not get anything properly. They have guided me, but I couldn't understand it in a thorough manner. But your course, really, and your Brahmastra study material like this, these are superb, really. I really am really fortunate to have you as a teacher of numerology. And I think you have not told, I have given a 1000 words written review about my feelings on that journey. Okay, you may share with others also that they can understand my inner feeling about your teaching. Okay, one thing, madam, I will tell you that touched my heart so much. One is your genuineness, your honesty, and the most important, if I don't mention, then it will be a sin for me. That is your interactive sessions. Okay, other teachers only tell and tell, listen to me, don't talk. But you just did in a different way. So much homely atmosphere, interactive. Really, I'm so much enthralled, impressed, and I recommend everybody should learn this course at least for clarity of vision from Isha madam. Okay, I've written it also. I've sent the Thank you review. so much, sir. Thank you. My gratitude, only my gratitude. 1000% gratitude to you. Okay. Thank you. Have a blessed time in your life also, ma'am. Thank you. अभी कौन रिव्यू देना चाहेगा? ओके, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर दूं। रश्मि मैम, शिवा सर, नीला शिवा सर, मैडम सुना रहा? गुस्सा कम हुआ मैडम? हेलो, सुना आ रहा? यस, हेलो, यस सुनाई दे रहा है सर। हाँ, गुस्सा कम हुआ? हाँ, हेलो, यस सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ, हाँ, बताइए। गुस्सा कम हुआ। साधना क्लास बहुत अच्छा है मैडम, सिंपल तरीका से सिखा रहे, बहुत अच्छा है।
मैं थोड़े दिन से बहुत यूट्यूब में वीडियो देखा मास्टरों की, सब में से सिंपल में सिखाने का आपने देखा। मेरे बहुत गुस्सा एग्रेसिव ज्यादा था, वो कम हुआ। 1 ईयर से मेरा बिजनेस डल चल रहा। वो रीजन क्या है उसके लिए तो बहुत सोच रहा था। वो रीजन पूरा जब मेरे को मालूम हुआ। थैंक यू सो मच सर। अक्षय सर, अक्षय सर कैमरा ऑन कीजिए, आपका तो रिव्यू में लेकर रहूंगी। अक्षय सर नहीं लगे। हेलो यस हेलो हेलो यस सर, कैमरा ऑन कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मेरी मैम मैं बाहर बाहर कनेक्ट। ओके मैं बाहर हूँ मैम। ओके यस सर बताइए। हाँ बाहर हूँ। मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। तो सर बताइए कैसा लगा आपको क्लास? ठीक है चलो, ऑलमोस्ट सबके हो गए रिव्यू। अंजुम मैम अब बाकी रिव्यू। मैम मेरी थोड़ी हिंदी की प्रॉब्लम है। कोई नहीं, जो भी बोलना चाहे 2 लाइन में। मैम मैं मुस्लिम्स होके भी फिर भी आपके जो क्लासेस अटेंड करी, आप जितना भी सिखाए, पहले हमें खुद अपनी लाइफ के ऊपर बहुत इम्प्रूव किया। मेरी जो पहले की जो प्रॉब्लम्स थी, किस वजह से हुई, क्या क्या, वो पहले सीखने को मिला। अभी दूसरों का घर में का सबका दूसरे की किसका क्या प्रॉब्लम है वो सब देखने के लिए अब बहुत अच्छा मिला। जितना आप समझाते हैं ना, इस तरह तो कोई नहीं समझाएगा। ये तो श्योर, 100% श्योर है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आपके क्लासेस अटेंड करने के। नेक्स्ट पे आपके जो भी कोर्स होंगे मैं तो उसमें एनरोल करूंगी। ओके थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फैमिली मेंबर्स, इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। आज आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू। 2-3 मैसेज आए थे, मुझे पूछना है कि क्या पूछना है। तो सबसे पहली बात मैम मुझे बोलना था। 1 मिनट, मैं ना म्यूट कर दूं, बहुत आवाज आ रही है। मैम आपने जो पीडीएफ दिया ना शॉर्टकट्स वाला, वंडरफुल है मैम। कल ये मेरी इतना खुद दिल की खुश बनाई हुआ। हुई है। जी मैम बहुत, मतलब मैंने देखा ना उसको देख के इतना, मतलब जैसे अंदर से एकदम दिल भर आता है ना, वो हुआ। मतलब कि सारी चीजें आपने ऐसे दी हुई है, अगर उनका एक प्रिंट आउट निकाल लो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही है। देखो और सिर्फ लिख दीजिए। ये इतनी मैंने प्रीशियस बनाई हुई है, तो प्लीज ये बिल्कुल भी किसी को भी पासवर्ड की तरह संभाल कर रखना, पासवर्ड डाल के, क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस है। ये किसी के हाथ लग गए ना तो वो एक दिन में कंसल्टेंसी लेना शुरू कर देगा। तो ये सारे शॉर्टकट्स है। जी और वन मोर थिंग मैम, आपने वेबिनार में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए वेरी मच थैंकफुल। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो चाहती हूँ आप लोग आगे बढ़ो। अगर कोई कोर्सेज करा सकते हो तो भी मुझे कांटेक्ट करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आगे बढ़ता है। तो मेरा ऐसा कभी मोटिव नहीं रहा है कि नहीं मैंने जो सीखा है वो और कोई नहीं सिखाएगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग आगे बढ़ो। देखो पूरी दुनिया 120 करोड़ की दुनिया है, ठीक है। मैं ना ही हर जगह पे पहुंचने वाली हूँ, तो जितना भी मेरे जैसे और बनेंगे तो अच्छा ही है ना। आप लोग भी कमाओ, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वही मैम आपका नसीब कहाँ।
आपके इसमें ना मैम सेशन में कोई अपने ग्रुप में कोई एक सिंगल बात नहीं बोलने देता है, सब लोग ग्रुप को लॉक करके रखते हैं। आपने सभी को मौका दिया आगे आने का कि अपना बिजनेस प्रमोट कीजिए, आप अपनी क्वेरीज डालिए, सब लोग बात करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये सबसे वंडरफुल थिंग क्यों होनी चाहिए। चलो सबका नसीब का ना सब लेकर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर जाएंगे, यहाँ से थोड़ी ना लेकर जाएंगे। बिल्कुल मैम। एक वन लास्ट क्वेश्चन मैम। मैम मेरा तो खैर शक्ल ही ऐसा है, लेकिन आप मैम यहाँ पे सभी लोग मतलब कि ठीक है दिन के थके हुए हारे हुए बैठे रहते हैं, लेकिन आपका चेहरा ना मैम ऐसे लगता है बिल्कुल सो के उठे और मतलब कि जैसे एकदम एनर्जाइज रहता है, वो कैसे रहता है मैम? ऐसा कुछ नहीं, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों की आंखों में थोड़ा नींद है, थके हुए हैं, इधर ऐसे सर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप एकदम स्ट्रेट बैठे हुए रहते हो और कभी मतलब आपके चेहरे पे शिकन नहीं दिखती है। ये जो विद्या है ना, ये एक ज्योतिष शास्त्र है। बहुत सारे वेबिनार्स जब मैं अटेंड करती हूँ ना, तो लोग एक ऐसे सोते हुए पढ़ते हैं, फिर ऐसे मतलब बेड पे लेटे हुए हैंड्स पे डाल के पढ़ते हैं। अगर आप ये शास्त्र सीखने के लिए आए हो, तो आपकी पहले तो बॉडी लैंग्वेज, आपका लाइफस्टाइल, वो सारा कुछ चेंज होना चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। मैंने क्या कहा, ज्योतिष, ज्योति की ईश, भगवान ने आपको चुना है कि उनकी जो लाइट्स है वो किसी और को आप प्रोवाइड करो, ठीक है। अभी आप ही प्रॉपर नहीं हो, आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई सो के पढ़ रहा है, कोई टाइम पास के लिए पढ़ रहा है, तो क्या उसकी जो प्रिडिक्शन होगी वो सही जाएगी? नहीं जाएगी। आप इसे जितना दिल से अपनाओगे ना, उतना वो आपको बहुत कुछ देगा। पर ये एक शास्त्र है, कोई ये नहीं है कि एक टॉपिक लिया, हमने सीख लिया और समझ में आया चलेगा, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज टाइम पास के लिए कर लिया। ऐसे करेंगे तो ये विद्या भी आपको एज अ टाइम पास ही एक्सेप्ट करेगी। बट अगर आप इसे एक विद्या की तरह, जैसे हमारे वो गायत्री ये गायत्री मंत्र होते हैं, भागवत गीता होती है, रामायण होती है, वैसे ही ये एक शास्त्र है। लोग समझ नहीं पाते, पर ये जो एक अंक शास्त्र होता है, आप कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो आपको शॉक लगेगी कि ऐसा केपी एस्ट्रोलॉजी जो रहती थी, वहां पे कैसा रहता था कि जो बोलते थे और वो सच होता था, वो ऐसे एस्ट्रोलॉजी से देखा जाता। तो ये भी एक ऐसी विद्या है कि मैं कैसे ऐसे नंबर्स बता दूं कि इतने नंबर्स अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम होगी, और वो सच होता है। तो ये एक विद्या है। पर अगर आप ऐसे टाइम पास की तरह लेंगे, अगर आप ऐसे डाउन की तरह बैठेंगे, तो वो भी आपको वही एनर्जी देगी, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, एज अ भगवान मैं इसे मानती हूँ कि जिसने मेरी लाइफ बदल ली। अगर ये थॉट आपके पास आ जाएगा ना, तब जब आप पढ़ाने में आएंगे तो आप भी ऐसे ही बनेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। लव यू। रश्मि मैम। हाय, मैं सभी फैमिली मेंबर्स को बोलना चाहूंगी कि टीचर आप बहुत अच्छी है, और मैम आपकी जैसी पेशेंस थोड़ी भी 1% भी मुझ में आनी चाहिए इसे। और मैम मेरे को लास्ट 15 डेज में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था रीड करने का। मैं यानी ये लगा के बैठती थी, पर काम करते करते माने मेरे को इतना अच्छे से पढ़ने को नहीं हुआ। तो मैं मेरा नेम करेक्शन डाक करेगी तो ग्रुप में डालेगी, तो प्लीज सब मुझे थोड़ा हेल्प करना करेक्ट करने के लिए। एंड मैम रेमेडीज कब होएगी? माने ऐसे बस अभी रेमेडीज ही बाकी है, अभी रेमेडीज ही हम सीखेंगे। अच्छा, मुझे लगा आज लास्ट डे है, इसके लिए पूछ रही थी। नहीं, आज लास्ट डे नहीं है। अच्छा ठीक और है। जिनको भी ऐसा लगा हो कि बहुत सारी चीजें ये नहीं समझ में, वो नहीं समझ, तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बोलेंगे ना, तो हमारी क्लास अभी अब कंटिन्यूटी संडे तक चलेगी, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, जब तक आप लोगों के क्वेश्चन कवर नहीं होते, हम कंटिन्यूटी ले लेंगे क्लास। और आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट सैटरडे संडे भी कंडक्ट कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, कितने लोगों को मैरिज कंपेटेबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी वहां पे कंफ्यूजन हो रही है, बता दीजिए, तो वापस से हम थोड़ा स्लोली वो वापस से कवर कर देंगे। बट आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा वापस से रिवाइज करना। रिवाइज नहीं मैम, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो थोड़ा सॉर्ट आउट करने में मदद करेगी ना, सब लोग को अभी आ गया तो मैं एक ग्रुप चीज में बता डालेंगे दूं, तो सब। देखो एक चीज बता दूं, मेरा ना पूरे दिन में ना बहुत कॉल्स चलता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। पर आप लोग क्लास में बोलेंगे ना, तो क्लास में मैं आप 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 10 का आंसर करूंगी। बट व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं हो पाता, जितना होता है मैं करती हूँ। बट मेरे फोन में ना आप देखेंगे ना, तो हजारों मैसेज पड़े होते हैं अनरीड, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे ग्रुप्स के होते हैं, बहुत सारी जगहों के मैसेजेस होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक का मैं आंसर कर सकूं।
तो वहां पे अगर किसी का छूट गया तो सॉरी, बट क्लास में पूछेंगे तो हर एक आंसर कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। Miss, I have a question. One of my friends, she's a bully, and when I shared with her कि I'm doing, एक मिनट रुक जाए, अब म्यूट हो गए। Miss, am I audible now? यस मैम। So, Miss, one of my good friends, she's a Bori Muslim, and when I shared with her with the few things, so she came up with a question like she's a Bori and her room number is 8. So what do she do for it? Like, so I told her you can do 8 and you can write a letter, alphabet which will give vibration. और like you had अपने हमें वो जय श्री कृष्णा का बताया था, but then she's like कि what do I write, because उन्होंने I think वो अल्लाह का नाम और वो नहीं लिख, घर के बाहर नहीं डालते हैं वो लोग। तो मिस उसमें कुछ भी फिर ऐसा चाहिए, जैसे कि कुछ उनकी जो सरनेम होती है, आप उनमें देखिए सरनेम अच्छी है क्या नहीं, उनकी सरनेम देख सकते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स लगा सकते हैं। अच्छा, तो सरनेम ब्लेसिंग्स या ऐसा कुछ भी जो अच्छे वर्ड्स है उनके इंग्लिश भी तो ट्रांसलेट हो सकते हैं ना। ओके, लाइक काइंडनेस, बट वो बोरी है तो फिर उस हिसाब से मीन काइंडनेस वही पूछना पड़ेगा कि कौन से आप ऑप्शन दीजिए। अच्छा, ओके ओके। एंड मिस इन दिस नोट ना दैट इवेंटफुल इयर्स ना मिस, इवेंटफुल इयर्स वो आपने बोला था कि नंबर 1 के लिए लाइक आगे 4 and 1 लिखा है, उनके लाइफ 1 and 4 और 2 and 7 वो सब क्या है कि सीखे उससे पहले जब आपकी लाइफ में इवेंट बने होंगे ना, वो तब बने होंगे। अच्छा, इट्स बिकॉज यहाँ एक्सप्लेनेशन में इसलिए दिया है लाइक व्हाटएवर इज द एक्सप्लेनेशन, इट इज द इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट हैपेंड इन द एज ईयर इट इज रिटन। सो मतलब आपकी लाइफ में ये बने होंगे 1 and 4 में, फैमिलियर नंबर वाले हैं वो सारे। ओके फाइन, थैंक यू। क्योंकि 4 पे तो हमें कोई इवेंट अच्छा जाएगा नहीं, बट वो ऐसे बने होंगे वो सारे इवेंट्स। आशु मैम, वो आपने जो उसके लिए बताया था पर्सनल ईयर के लिए कि ये रेमेडीज करनी है ना, पर्सनल ईयर जो चल रहा है उसके हिसाब से, तो मैम जो आपने उसमें चीजें पहनने के लिए बोली हैं तो मैम वो कहाँ से मिलेंगी? मेरे जैसे पास से। अच्छा मैम, तो आपके यहाँ से मंगा सकते हैं। तो मैम जैसे उसमें अपने रेमेडीज में कुछ चीजें ऐसे बोली है कि या तो आपको पहनना है और आपने कुछ करने के लिए बोला है। सुनो, कल हमारी जब से रेमेडीज क्लास शुरू होगी ना, जितने ट्राई करूंगी, जितने में रेमेडीज आप लोगों को बता पाऊँ बता दो, टेंशन ना करो। हाँ मैम, फिर हम एक साथ ही मंगा लेंगे ना जो भी चीजें मंगानी होंगी, और रेमेडीज के लिए भी। यस, और वो 100% ओरिजिनल रहेगी। आपको ना ऐसे लगेगा कि वो पत्थर ही है। अच्छा, ओके, देखो या तो सस्ता मिल सकता है या तो अच्छा मिल सकता है। आपको एक चीज बताऊं, जो भी चीज सेम कलर में होती है ना, वो कभी ओरिजिनल नहीं होती, स्पेशली इन क्रिस्टल्स। आप सिट्रिन मेरा देखेंगे ना, तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के, आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर होंगे ना, आप उनको कल फोन करना और पूछना कि जो गुरु का नंग होता है, ओके, जिसे पुखराज कहते हैं, क्या वो ओरिजिनल येलो कलर का होता है? ये क्वेश्चन करना। एक्चुअल में पुखराज कभी भी येलो कलर का नहीं हो, वो एकदम लाइट क्रीम कलर का रहता है ओरिजिनल, फिर थोड़ा सा येलोइश, पर वो कौन सा येलो, मैंगो वाला येलो, पर वो एकदम लाइट येलो। फिर अगर कुछ हुआ तो मस्टर्ड येलो पर जाएगा, और कभी भी येलो कलर उसका तो होता ही नहीं है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछ लेंगे, तो ओरिजिनल ऐसे पता चलता है। और मेरे जो क्रिस्टल्स रहते हैं ना, वो 100% आपको लाइट डार्क बहुत अनइवन लगेंगे, तो उसे ओरिजिनल कहते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। ओके, नहीं मैम ठीक है मैम। और एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बोला था करने के लिए, तो वो तो कर ही लेंगे, बट मैम उसके अलावा कोई और भी तरीका है क्लाइंट्स को करने का? मतलब इंस्टाग्राम तो चलो ठीक है, वो मैंने बना लिया अकाउंट, बट उसके अलावा भी कोई तरीका है कि हम अपने क्लाइंट्स ला सकें, मतलब क्लाइंट्स अपने लिए लाने के लिए कोई और तरीका भी है उसके अलावा? देखो मैम, तरीका मैं आपको ये बताऊं,
कि स्टार्टिंग ना आप लो टिकट पे काम करो, मतलब हाँ स्टार्टिंग में आपकी प्राइस कम रखो, फीस कम रखो और स्टेटस डालो कि सेंड मी योर बर्थ ऑफ डेट। सबका स्टेटस ये कर दो कि आपकी बर्थ ऑफ डेट मुझे भेजो और मैं आपकी बर्थ ऑफ डेट से कुछ आपको आपके लिए 3 चीजें बताऊंगी। हाँ ठीक है, फिर आपने 3 चीजें बताई, ऐसे आपके पास मान लो कि 10 क्लाइंट आए तो आपने वो सारा फ्री में करो। 3 चीजें बताना इतना चार्ज नहीं होगा, वो आपने फ्री में किया। फिर उसमें से आपको 1-2 मिलेंगे कि जो बताएंगे कि मुझे यही प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएं, तब आप उनसे प्राइस करो, चार्ज करो। ओके ठीक है, अब उनको आप 2 ऑप्शन दो, या तो आपको कॉल कंसल्टेंसी लो या तो रिपोर्ट कंसल्टेंसी। ओके, ये हो गया। रिपोर्ट कंसल्टेंसी आप उनको दे रहे हो या कॉल कंसल्टेंसी, उसका फिर चार्ज करो और उनको उसमें भी ऑफर्स दो कि आप अगर मुझे रिव्यू देते हो तो उसमें भी मैं आपको ऑफ कर दूंगी। और रिव्यूज कलेक्ट करो, गूगल रिव्यू कलेक्ट करो, व्हाट्सएप रिव्यू कलेक्ट करो, इंटरव्यू कलेक्ट करो। या तो आप वो आपसे मिलने के लिए आता है तो आप उनका इंटरव्यू लो और वो इंटरव्यू डालो। पब्लिक ना रिजल्ट पे बिलीव कर। ओके, अगर एक सेटिस्फेक्शन देखो, आज का जनरेशन क्या है, लोग बोलते हैं कि इनकम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। ठीक है, पर वो आप लोगों को पता है बागेश्वर धाम, उनके वहां पे कितने लोग आते हैं और कितना पैसा आता है? कहाँ से आता है अगर पैसे ही नहीं है तो? क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट की। किसी का भाई गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो उनको बताया कि क्या हुआ है, क्या कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे, तो उनको सॉल्यूशन दिया। आप अगर किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ना अच्छी वाली, तो वो आपको अच्छे से अमाउंट देगा ही देगा, बट उसकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट होनी चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं देगा। थैंक यू वेलकम। चेतना मैम। Hello. यस मैम। Sorry, I'm eating, so I can't open my camera. कोई नहीं। हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर एंटरिंग मी इन दिस प्रोग्राम। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझ रही हूँ कि मैं 4 तरह के बाद मैं आपसे कनेक्ट हो पाई और सब कुछ विदाउट फी यू एंटर मी ऑन दिस प्रोग्राम, सो आई नेवर फॉरगेट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। मैम को कनाडा से थे ना, तो बहुत कंफ्यूजन थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो मैंने 2 क्लास तो ऐसे ही उनका एंट्री करवाई थी। सो थैंक यू फॉर दैट। और वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये सब जो कराग्रे वस्तिल वाला लक्ष्मी जो वो स्टार्टिंग में जो हम करते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं करती थी। बिलीव मी, आफ्टर आपने जब बोला तब मैंने स्टार्ट कर लिया है। सिर्फ मैं जमीन पे छूना भूल जाती हूँ स्टार्टिंग में, जब हम खड़े होते हैं तो वो श्लोक बोल के फिर जमीन पे आपने बोला था ना कि छूना भी है और उसको पैर में, वो मुझसे नहीं होता है। पता नहीं, एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता, लेकिन एवरी डे आई एम डूइंग द कराग्रे वस्ते लक्ष्मी एंड आई एम फॉलोइंग दिस। और बस मुझे ये कहना है कि मेरे में इम्प्रूवमेंट, आई एम वेरी एंग्री वुमन, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ बच्चे के साथ मेरा टेम्पर लूज हो जाता है, तो आई एम ट्राइंग एंड 80% is I'm very patiently I'm working with them even too and my co-worker too. Otherwise I'm very छोटी छोटी बात में मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, लेकिन अब मैं ट्राई कर रही हूँ और because of you, otherwise I never. और दूसरी और एक बात मैं कहूंगी कि आपने प्रूफ कर दिया कि गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा और एजेड वाला, गुरु कम होना चाहिए, it doesn't matter, you have a knowledge, so you are proven. Thank you. And I would like to more connect with you in future too. Thank you so much. Sure. Thank you ma'am. आप लोग जुड़ सकते हैं ना 5th of June से। ये क्लास सैटरडे जब भी फिनिश होगी, फिर नेक्स्ट डे से 5th of June से क्लास शुरू हो रही है। कहाँ मना किया आप लोगों को? कनेक्ट कीजिए वापस से 5-6 दिन, है ना? अलका मैम। मैम एक ही क्वेश्चन बार बार मैं पूछना भूल जाती हूँ, जो 8 नंबर का होता है उसमें फ्रेंडली में भी 8 आता है, व्हेनेवर नीडेड स्टार लिखा है 4 और 8 का,
और एनिमी में भी 8 कैसे आता है, वो नहीं समझ में आया मुझे। आज मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ, शायद मैंने एक क्लास में भी समझाया था, आपका रह गया होगा। मान लो कि एक बैंक चोरी करनी है 8 वाले को, ठीक है। 8 वाला क्या सोचता है कि मुझे इतना स्ट्रगल करके मैं पैसा क्यों कमाऊं, मैं शॉर्टकट्स वैसे नहीं जाऊं, तो वो 8 वाला बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाता है। सामने भी 8 वाला ही है, ओके। दोनों ने मिलके अच्छे से प्रोग्राम बना लिया, दोनों ने मिलके बैंक लूट ली। तो वो क्या हुआ, टेम्पररी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे रहे दोनों के दोनों, जब तक बैंक लूटनी थी। फिर दोनों के दोनों पकड़े गए। अभी पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस मारेगी तो क्या करेंगे वो लोग, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। ठीक है। फिर एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती रहेगी? नहीं। रहेगी। तो क्या हुआ, परमानेंट रिलेशनशिप जहां पे आया वहां पे अलग हो गए, बट टेम्परली जहां पे था वहां पे साथ हो गए। एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे हैं, पर हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं है। ओके, प्लस स्टार किया है, मतलब अपनी गरज जब के जरूरत टाइम पे, पड़ेगी, हाँ जरूरत पड़ेगी तो फ्रेंड बना लेंगे। मतलब ही। अच्छा, और एनिमी तो है ही। एनिमी क्यों है, क्योंकि वो लोग एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। दोनों के दोनों, मतलब वो स्टोरी नहीं पता थी कि अगर मुझे चाहिए तो राज दरबार भी चाहिए और राजा की जगह पे आपका मुझे स्थान भी चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके वो निकल गया था। अभी ऐसे ही सारे लोग इकट्ठा हो जाए, घमंडी वाले, गुस्से वाले, कर्मा पे आधार करने वाले, ओके, जजमेंट टाइप के, तो दोनों के दोनों एक साथ रह सकते हैं ऐसे? नहीं। पर टेम्परली चल जाएंगे। मतलब नहीं, उसको फ्रेंडली भी गिन सकते हैं और एनिमी भी गिन सकते हैं, दोनों। फ्रेंडली कब, सिर्फ टेम्परली। ओके। आपको अगर कोई गाड़ी का नंबर मिल गया है तो टेम्परली चल जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी तो आपको फिर थोड़े साल के बाद तो वो बदलनी ही है। अच्छा, ओके, है ना? थोड़े टाइम के लिए चल जाएगा। आप कोई होटल्स में गए, वहां पे 8 नंबर का रूम है, तो आप इग्नोर मत करो, वहां से तो आपको चेंज होना ही है। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? ओके, थैंक यू। वेलकम। आज कुछ स्टडी नहीं, आज क्वेश्चन आंसर आप लोगों के पूरे कवर हो जाएंगे। और भी मैं मुझे वो सिग्नेचर वाले भी पता नहीं चला, वो एक बार करवाना वापस। ओके, सिग्नेचर आपने देखा? रुक जाओ, मैं वो सब पता है, वो सब पता है, पर तो भी नहीं पता चला। प्रैक्टिकल मैं वो 1 मिनट ओपन कर देती हूँ PDF, फिर आपको समझाती हूँ। मैं चाहती हूँ ये दिखाई दे रहा है? ओके, पहले तो सिग्नेचर हमेशा ऊपर की तरफ जाए ऐसी होनी चाहिए, डाउन साइड नहीं होनी चाहिए। फिर अंडरलाइन होनी चाहिए, क्योंकि सुपीरियर का सपोर्ट मिला है। तो अंडरलाइन होगी तो G और Y आएंगे, तो अंडरलाइन कैसे होगी, वो कट हो जाएंगे ना। तो G और Y फिनिश हो जाए फिर करो। तो फिर तो खाली यही बचता है, एक ही या बचता तो है। G और Y फिनिश होने के बाद नीचे करो, उसके नीचे करना। हाँ, क्लियर रीडेबल हो ऐसी होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी के जो बिग लेटर है वो एकदम, ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा कर दे और बाकी के एकदम छोटे, ऐसा मत करो। फर्स्ट लेटर बिग एंड बाकी के दिखाई दे, ऐसे करो। और उर्वी गुड़िया लिखना है तो उर्वी पूरा लिखने का, या यू गुड़िया लिखे तो चले? उर्वी फर्स्ट टाइम पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, जो भी आपका नेम आपने करेक्शन किया वो करो। ओके। फिर बहुत ज्यादा स्पेस मत दो।
लाइन शुड नॉट डीप डाउनवर्ड्स, मतलब कोई भी लाइन वापस नहीं आनी चाहिए, कोई भी अल्फाबेट कट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर एक नाम लिखा, फिर पेस्ट किया या कट कर दिया, होता है ना, एक करते हैं फिर ऐसा लिखते हैं, फिर इतनी कंफ्यूजन कर देते, 3-4 बार लाइन बनाते, ऐसा मत करो। और कभी भी सिग्नेचर करने के बाद बैकवर्ड नहीं आना। अभी गुड़िया में लिखती हूँ GHU, तो जी और वाई के बीच में अंडरलाइन करके चलेगा, पूरे सिग्नेचर के नीचे करनी पड़ेगी? चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उर्वी घुरिया करके अंडरलाइन करके डॉट करेंगे तो भी चलेगा। नहीं, जी और वाई के बीच में खाली छोटी अंडरलाइन करके तो भी चलेगा? हाँ, ओके, और 2 डॉट करो। सिग्नेचर का टोटल 5 पर लेकर जाना है, पर हमारे नेम का नंबर, नेम अगर इस पर है, 1 पर है, तो क्या करेंगे? क्योंकि वेबिनार में कुछ और होता है, क्लास में कुछ और होता है। अनीता मैम। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले फाउंडेशन ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। फिर जैसा मैंने आपके साथ प्रॉब्लम शेयर किया था, तो हालांकि आप नहीं मानेंगे, मेरी जब से क्लास ज्वाइन करी है, आई एम एक्सट्रीमली बिजी, आउटर साइड ट्रिप्स, क्लासेस, मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस, बट फिर भी मैं रात को 9 बजे से रात को 2 बजे तक स्टडी करती हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे सीख सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं सीखा। हाँ, तो मैं आपको तो दिल से, तहे दिल से रिस्पेक्ट देती हूँ, आपका सिखाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका। जो एक अच्छे बेस्ट आइडियल टीचर है ना, वो ईशा ठक्कर जी है। थैंक यू। हालांकि मैं भी 28 साल से टीच कर रही हूँ। आई टीच ऑल द कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर एंड ऑल। तो मतलब इतना अच्छा सिखाया आपने, आई कांट चलिए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबको बोलती हूँ सीखना है तो बस वहीं से सीखो आप, कि सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगी। कोई फेस पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ जी, यस यस, स्माइलिंग, एवरग्रीन स्माइलिंग फेस। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, I adore you every time. मतलब as a guru, as a teacher, as a friend, you are really a gem for me. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. तो अभी काफी मैंने मतलब इतने दिनों के बाद आज मैंने मॉर्निंग टिल इवनिंग आपकी सारी क्लास स्टडी करा, क्योंकि बीच बीच में मिलता था टाइम, कभी नींद में, तो आज काफी अच्छा समझ में और भी आ गया है। बाकी कुछ और प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आई विल बी इन टच विद यू, और सभी को मैं यही एडवाइस दूंगी कि डेफिनेटली यू विल जस्ट लर्न इट फ्रॉम यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मैंने पूछना था कि हमें ना 4 नंबर का एल्यूमिनियम लाइन क्यों दिया गया था? एल्यूमिनियम क्या है? 4 नंबर कौन है? राहु। और वो किसका दुश्मन है? सन का। वो स्टोरी जो हमने सुनी थी। ओके, और सन की सबसे ज्यादा किससे पटती है? ओके, 9 से। ओके, इसीलिए फैमिली मेंबर होगी उनकी। 1 और 9 राम और हनुमान जी, और 4 नंबर कौन है? रावण। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और एक बात और, जैसे किसी का एक्सेस हुआ 5 नंबर, वो रेमेडीज में हम सीखेंगे। कल से ना आपकी रेमेडीज ही शुरू होगी। वैसे तो मेरा प्लान था आज, पर आज बहुत सारे क्वेश्चन है तो सबके कवर करके फिर कल हम रेमेडीज से शुरू करेंगे। नहीं, रेमेडीज में मेरा मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड को किसी ने ना ग्रीन एवेंचुरन पहनने को दिया था। मिसिंग है या एक्सेस में? एक्सेस है तो गलत है ना ये? देखो, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, आप एक लॉजिक समझो ना, कि कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा खा ली, आपके पास बहुत उसकी एनर्जी पड़ी है, और आप ऊपर से अंदर डालेंगे तो क्या होगा? तो सेम थिंग आई टोल्ड, और मैं देख रही हूँ महीने डेढ़ से ही वाज नॉट फीलिंग वेल। मुझे भी लगा, मैंने बोला भी, मैंने कहा मुझसे, मेरे को उनसे बात कराओ या तो, कि आपने गलत पहना हो। हाँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया ना, तो मैंने बोला आप इसको उतार दो, दैट इज द राइट वे ना। नहीं पहनना चाहिए मैम। कोई चीज अगर मिसिंग है तो आप उसको बॉडी से लगाओ, धारण करो, अदरवाइज अगर एक्सेस में है तो डोनेट उसके डोनेशन करो।
अच्छा, एक और मैरिज कंपेटेबिलिटी में 8 एंड 9 कैसा रहेगा? 8 एंड 9 मैम मैरिज कंपेटेबिलिटी के लिए नंबर एक नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो पूरा कैलकुलेशन स्टेप अच्छा बाय वो स्टेप करना पड़ता है। अच्छा जो आपने अभी मैंने वो डिटेल नहीं पढ़ा, मुझे बस टाइम नहीं था। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे मुकेश अंबानी नीता अंबानी सर का ग्रिड बनाया हुआ, तो आप डिटेल में पढ़ो। ऐसा सिर्फ बर्थ नंबर एंड बर्थ नंबर से अगर कोई बोलता है कि नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। 4 और 8 वाले की शादी भी अच्छी चलती है और 1 8 वाले की भी शादी अच्छी चलती है। तो 9 नंबर के लिए क्या रेमेडीज है? कि रेड चीज आपने बोला डोनेशन करना, हो तो मैंने पढ़ा था, और कुछ 9 नंबर एक्सेस में है मेरी बिटिया के, उसमें ना 5 टाइम्स हनुमान चालीसा। वो तो डेली उसको ट्यूसडे को मंदिर भी जाती है हनुमान मंदिर। रेड कलर का धागा नहीं पहनना है उसे, ठीक है, और मसूर की दाल डोनेट कर सकते। थैंक यू ईशा जी, रियली हमें मतलब दिस इज दैट टाइम जो कि हम आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। बस वही चाहिए मुझे कि आप लोग यहाँ से जाए तो एक हंसते हुए जाए, खुश होकर जाए, सेटिस्फाइड होकर जाए। एक चीज है, मैंने भी बहुत सारी जगहों से क्लास किए थे, पर होता क्या था, या तो एक बार ज्वाइंट हो जाने के बाद, नंबर सेव हो जाने के बाद फोन नहीं उठाते, ठीक है, या तो क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते, या तो वो सपोर्ट नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए कैसे करना है। तो जितनी चीजें मैंने फेस की थी ना, वो मैं नहीं चाहती थी कि कोई और फेस करे। और फीस 10,000 के ऊपर, सबकी फीस 10,000 के ऊपर। और अगर नहीं कम नहीं, आपके हर चीज बेस्ट है। हाँ, और अगर 10,000 के अंदर है तो इससे हाफ कंटेंट हो जाता है। सिर्फ आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने जाएंगे नहीं तो उसी का 4,000 लग जाए, ठीक है। बट मैं वही सोचती थी कि जो भी मैं सीखी हूँ वो इसके अंदर डाल दूं। जी नहीं, ये देखो टीचर का तो यही ड्यूटी है, क्योंकि मैं भी सिखाती हूँ, मेरे से 20-22 साल पहले वाला भी कुछ पूछता है ना, मेरे साथ टच में रहता है कि अच्छा लगता है कि सही टीचर वही है जो कि अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जाए। तो वो मैंने कहीं नहीं देखा, आपके पास देखा। मेरे स्टूडेंट जब बोलते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे भी लग रहा है कि आपको वो फील कराऊं कि रियली यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू मैम, थैंक यू। विश यू अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड गुड लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और जब सॉरी, एक मिनट म्यूट कीजिए। और जब से मैं आपके कांटेक्ट में रही हूँ ना, तो मुझे ज्यादा नेम से मिल रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। हो सकता है ये आपका कांटेक्ट है मेरे साथ, मैं इसको कांटेक्ट को बना के रखना चाहूंगी। श्योर, थैंक यू मैम। वेलकम। शांतनु सर। Hello, ma'am. Yes, sir. Actually, wrongly I've raised the hand. बताइए। I'm lowering. बताइए सर, क्या बोल रहे हैं आप? No. Actually, I was saying that the gemstones and crystal, there are so many confusions. So will you ऑलरेडी देखिए teach मैंने on पीडीएफ, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, पीडीएफ तो मैंने प्रोवाइड की है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हाउस देखे जाते हैं कि जेमस्टोन कैसे पहना जाता है, उसके लिए ना 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, तो जेमस्टोन कौन सा है वो मैं सिखाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी पार्ट में नहीं कराती। अच्छा। क्योंकि उसमें सबके एस्ट्रोलॉजर को ना देखने का तरीका अलग होगा। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को बताया हुआ तो वो आपको पुखराज बोलेगा, किसी और को दिखाएंगे तो वो पन्ना बोलेगा। ओके, सब अलग अलग क्रिस्टल्स देते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन सबकी अलग हो जाए। अगर मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू सिखा दूं कि ऐसे क्रिस्टल जेमस्टोन पहना जाता है, फिर आप कहीं और से सीखेंगे एस्ट्रोलॉजर से और उनको बोलेंगे तो बोलते हैं कि ये कैसे दे दिया, ये तो गलत है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी No, ma'am. I want to learn from your point of view only because मैं so वही far बोल I रही have हूँ। learned everything clearly. सही बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से मैं नहीं सिखाऊंगी। हाँ, मैं ये जरूर क्लियर करूंगी कि आप अगर किसी के हाथ में देखते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि ये आपने ये स्टोन पहना हो। ओके, और क्रिस्टल ब्रेसलेट का मैं आपको जरूर से बताऊंगी सारा डेप्थ में। Thank you, ma'am. Thank you. ओके, Okay. अंजुम मैम। मैम सिग्नेचर में
सरनेम का भी स्टार्टिंग लेटर बिग लिखना है या स्मॉल में? मैम आपने जो न्यू नेम बनाया है ना, आप उसका ले सकते हैं, या तो आपका अगर फर्स्ट नेम अच्छे नंबर पे है तो आप फर्स्ट नेम भी कर सकते। तो स्टार्टिंग लेटर कैपिटल चाहिए? हाँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल कीजिए और बाकी के अच्छे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिग और स्मॉल स्मॉल, बिग और फिर मिडल में। सरनेम भी स्मॉल लेटर्स में? हाँ, सरनेम भी स्मॉल लेटर में। जब आप किसी का इनका देखते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ मैम, आशु मैम, आप किसी डॉक्टर का देखते हैं, लॉयर का देखते हैं, तो उनकी सिग्नेचर में ना हमेशा 100% आप एक बार उनसे जब भी रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो उनकी सिग्नेचर भी मंगवाए और वो भी करेक्ट कीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती। आशु मैम। मैम एक चीज, वो जो साइन का आपने बोला है ना, तो मैम मैं तो जैसे अपना सिग्नेचर्स करती हूँ तो मैं आशु नहीं लिख के ए गर्ग लिखती हूँ। ए मतलब आशु का ए एंड देन गर्ग। तो जरूरी है मैम ए गर्ग का कौन से नंबर पे आ रहा है? अच्छा, ये देखूं। तब उसके बाद मतलब अगर वो अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा तो फिर पूरा नाम लिखना चाहिए। हाँ मैम, देखो अभी एक प्रैक्टिकल एक चीज बताऊं, अभी ऑनलाइन के जमाने में हमें सिग्नेचर साल में एक बार करनी पड़ती शायद। यस, जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, बैंक वगैरह में जरूरत पड़ती है हाँ, बस। वही बोलते, तो बैंक में भी अभी हम जाते ही कहाँ है ऑनलाइन के जमाने में। यस मैम, चेक वगैरह पे ही कई बार होता है, जरूरत पड़ती है। हाँ, तो वो भी तो बहुत कम हो गया अभी। ठीक है, तो ये आपको कब मेन करना है, कोई डॉक्टर आपके पास आता है, कोई सीए आता है, कब लॉयर आता है, तो आप उनका अच्छे से एक बार फिक्स करो। ओके, और आप एक बार करके चेक करो कि आपका कौन से नंबर पे है। मैम 10 पे जा रहा है। हाँ, तो अच्छा है ना। अच्छा है ना, फिर तो कर सकती हूँ मैं हाँ, यही करती हूँ। कर सकते हो। हाँ जी मैम, एक बार, एक मिनट। हाँ मैम, एक बात और पूछनी थी कि जो आपने ये बताया है ना प्लैनेट्स, मतलब मैं शुरू से ही, मेरे को इसमें कंफ्यूजन था, मैंने पूछा नहीं आपसे कभी कि जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं ना सबके, जैसे 3 का जुपिटर है, 1 का सन है, तो मैम ये जो होते हैं ये उनके लिए अच्छे होते हैं हमेशा, ऐसा जरूरी है, या मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनके लिए हमेशा ही अच्छे हो, ये खराब भी हो सकते हैं उनके लिए? जैसे सन 1 का है तो जरूरी है 1 वाले के लिए 1 का सन हमेशा ही अच्छा होगा उसके लिए? अच्छा हो या ना हो, वो तो हमेशा उसके साथ रहेगा। हाँ, हमेशा उसके रहेगा। attributes, देखो 1 मतलब कि सन क्या है, उनके साथ सन रहेगा ऐसा नहीं है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एनर्जी है, वो उसे लगेगी। वो उसे लगेगी, हाँ। ओके, तो वो बट ये बिहेव भी, करे या ना करे। बट ये भी हो सकता है ना कि सन खराब भी, तो जैसे कहते हैं ना सन खराब है। मैं रेमेडीज में सिखाऊंगी कि जब फादर के साथ रिलेशन खराब होते हैं ना, तब आपका सन बिगड़ जाता है। मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एनर्जी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा है, उसने अपने पापा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखे या उसके साथ मिसबिहेव करता है, तब आप देखेंगे कि उसको ना सन की वाइब्रेशन ही नहीं लग रही। वो अथॉरिटी होनी चाहिए, वो नेम पे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, हाँ, उसकी जो प्रॉपर चीज वाइब्रेशंस नहीं मिल रही। हाँ। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा रहेंगे उनके साथ, जो भी उनके रूलिंग प्लैनेट्स हैं उन लोगों के और साथ। अगर वो, मैं रिलेशन सिखाऊंगी कि हर एक प्लैनेट के, शायद आपको रेमेडीज में भी मिल जाएंगे, कौन से प्लैनेट्स के साथ किसके रिलेशनशिप होते हैं, कनेक्ट रिप्रेजेंट कौन से रिलेशन होते हैं। अगर किसी के साथ मम्मी की नहीं पट रही, ओके, तो मम्मी से नहीं बन रही, तो उनका मून वीक होगा, उनको लिक्विड कैश में प्रॉब्लम होगी। हाँ, यस, ये तो पता है। हाँ जी, और टीचर के साथ प्रॉब्लम हुई तो शायद गुरु का प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, तो ऐसे सबके लिए लिखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। अंतिम जी। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है मैम, एक तो आज जैसे ले लो मैरिज, आप लोग बदला, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा और आप लोग भी नहीं छोड़ोगे ना। मैम जैसे आपने मैरिज कंपेरेटिव मैरिज वाला जो बताया है, इसमें आपने बोला है कि अगर हमारे पास लड़का और लड़की दोनों की ग्रेड है तो हमें उसको मेल करना है, लेकिन अगर हमारे पास कोई बंदा आता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो फिर मैम वो कौन सा नंबर होगा कि जिसकी वजह से उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है? तो मैम उसके लिए पर्सनल चेक करो, ओके, और उसका 2 देखो, 6 देखो, 2 6 फैमिली का, हाँ 2 और 6।
बहुत सारी जगहों पे कितने लोगों ने सुना हुआ कि शादी नहीं होती तो 3 नंबर की रेमेडीज कराओ। मैं बहुत ज्यादा ना, क्यों? मैं आपको समझाती हूँ। 3 नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट्स को, गुरु को, बड़े लोगों को। वो भी रिलेशनशिप दिखाता है पर वो बड़े रिलेशन दिखाता है। अगर शादी करनी है किसी को तो बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए। उसके लिए 3 नंबर्स की रेमेडीज कराते। बट 6 नंबर कौन से रिलेशन दिखाता है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फैमिलीज। तो जब भी रेमेडीज कराओ 3 और 6 दोनों की कराओ। बड़ों का आशीर्वाद ले ताकि उसकी लाइफ में ये रिलेशन आए। एस्ट्रोलॉजर तो मैम अधिकतर ये जो 3 की गुरुवार की ही रेमेडी कराते हैं कि 3 नंबर गुरुवार की, को क्योंकि करना है। बड़ों के आशीर्वाद से ही शादी हो सकती ओके, तो मैम 3 और 6 दोनों की रेमेडी करानी होती है 6 शादी नंबर के लिए, इसके लिए, हाँ 6 नंबर इसके लिए कि उसकी शादी के योग बने। और मैम एक आपने जैसे पर्सनल ईयर में बताया था कि पर्सनल ईयर जो निकालना है, अगर कोई 9 नंबर आ रहा है तो नया काम शुरू नहीं करना। अभी मैम मैंने ना कि संजय सर का वीडियो देख, हाँ 9 नंबर आया तो नया काम शुरू नहीं कर, पर वो 9 नंबर उसके साथ फ्रेंडली में है, अच्छे से सिंक हो रहा है, तब अगर उसने बैलेंस कर दिया, अच्छे काम कर रहा है, तो अगर चांसेस भी है कि अगर उसने कुछ नया काम शुरू हो किया और सक्सेस उसे मिल भी सकती है। मैम 9 नंबर ऐसे जैसे ब्लड डोनेट भी करता है और मतलब वो बाकी सारी चीजें भी है। और मैंने अभी संजय सर का एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था जैसे 23 चल रहा है, 5 नंबर चल रहा है, ये अब 20 को निकाल दो, 23 चल रहा है, तो ये 5 नंबर न्यूट्रल है, तो ये 1, 2, 7 और 4 के लिए अच्छा है। और जैसे उन्होंने लास्ट ईयर का एग्जाम्पल भी दिया था कि लास्ट ईयर जैसे हमारी ये राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, और हार्दिक पांडे का भी दिया था, उन्होंने उनका 2 नंबर आ रहा था तो उनके लिए लक्की रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इस साल में ये हम चीजें अगर ये नंबर वाले शुरू करते तो उनके लिए लक्की रह सकता है ये। तो क्या मैम ऐसा है? नहीं, इतना मुझे डेप्थ में नहीं पता, बट 2 नंबर के साथ 9 नंबर सबके लिए अच्छा नहीं होता। नहीं अगर नहीं वो मैं 2 सनशाइन से, नंबर के साथ 2 नंबर के साथ 9 उन्होंने नंबर क्या नहीं किया मुझे नहीं पता है, आप क्या बोल रहे हो वो मुझे, मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, पर इतना मुझे पता है कि 2 नंबर आएगा तो 9 नंबर सबके लिए अच्छा नहीं जाएगा, उसके फ्रेंडली नंबर देखा ना। मैं 2 9 नहीं, मैं अभी ये बोल रही हूँ जैसे अभी ये 5 नंबर चल रहा है 23। हाँ और ये पर 5 5 नंबर नंबर कैसे हुआ? यूनिवर्सल तो 7 चल रहा है। अगर हम 20 को निकाल दे 23 पर क्यों दे के, निकालना है? तो मैम 23 ही चलेगा, 7 नंबर ही चलेगा। 7 नंबर यूनिवर्सल ईयर हम कौन सा बोलेंगे अभी? 2023 23 कब बोलेंगे? शॉर्ट्स में बोलेंगे, शॉर्ट कट अगर हम लेंगे तो। अगर कोई बोलेगा कि ये मैच जीता तो क्या वो 23 में थोड़ी जीता, 2023 में मैच जीता। ठीक है अब खुद से सोचिए ना। ठीक है, अगर वो 9 नंबर के लिए रेमेडी पहले से ही कर रहा है तो उसके लिए अच्छा हो सकता है ये। हाँ और उसके फ्रेंडली नंबर में अगर 9 आ जाता है तो 1 के नंबर में तो मैम फ्रेंडली नंबर है ही है। हाँ तो है, तो फिर तो मैम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं होगी। ठीक है मैम, थैंक यू। पर जानबूझ के कोई काम स्टार्ट नहीं करें। आज के लिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन था। आज का दिन बहुत अच्छा था, अगर किसी को कोई न्यू स्टार्टअप करना तो आज का दिन बहुत अच्छा था, पर आज की डेट 4 थी, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आज का जो दिन था वो कल भी चलने वाला है, मतलब आज उसे आफ्टरनून के बाद स्टार्ट हुआ था, कल मॉर्निंग में भी चलेगा 11 से, ठीक है? तो कल मॉर्निंग में आप करो। अगर आपके पास ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि दिन अच्छा है पर डेट अच्छी नहीं है, तब वो देखो कि उसका मुहूर्त कल मॉर्निंग में भी निकल रहा है, ओके? और फिर उसकी कल की डेट चेक करो। मुहूर्त से तो जा सकते हैं, पर देखो ना आज का डेट बहुत अच्छा है, पर आज की डेट कौन सी है? 31। तो कोई अच्छा अगर हम न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आज कोई नया काम स्टार्ट नहीं कर सकते। कितने सारे हंटर्स हैं माला में, आज ही वसूलेंगे सब कुछ। मिस मेरा क्वेश्चन है, मिस मेरे हस्बैंड की ग्रिड में नंबर 5 प्रेजेंट है और उनका सनशाइन है 6, तो मिस उनका नेम नंबर ओरिजिनली अभी जो है राघवेंद्र वाई बंसल वो 50 पे जा रहा है, तो मिस
उनका डबल 5 हो रहा है ग्रिड में। चेंज मत Like, करो, रहने दो। रहने दो, बट लेकिन मिस उनका एक नंबर राघवेंद्र का कंपाउंड नंबर 34 पे जा रहा है, एज पर आर लिस्ट नॉट टू यूज लिखा है। तो वो तो चेंज करना ही है। तो मिस वो चेंज करेंगे तो फिर नंबर लाइक 50 से वो हट जाएगा ना मिस। तो और देखो, कंपाउंड नंबर आपके हस्बैंड को ज्यादातर नाम से लोग पुकार रहे हैं, सरनेम के साथ तो बहुत कम पुकार रहे हैं। तो फर्स्ट हाँ नेम को तो अच्छा करना ही करना है। ओके, और मिस उनको राघवेंद्र नहीं बुलाते, राघव बुलाते हैं सब शॉर्ट। तो वो देखो राघव में क्या आ रहा है। राघव के हिसाब से फिर देखना है ना मिस। अच्छा, और मिस एक और चीज, जैसे अपना एज, करंट एज समझो 45 है, दैट इज 9। तो मिस दैट 9 शुड बी सिंक विद पर्सनल ईयर आल्सो, पर्सनल मंथ आल्सो एंड दशा आल्सो। 45 ऐसे नहीं देखना, हमें सिर्फ दशा देखनी है। सिर्फ दशा, वो 4 जो Four. आपने देखी थी 40s यस में जो यस चल रही है। यस। मिस वन मोर थिंग, लाइक आई हैड अ कॉल लाइक टुडे कि उनका है ना राघव एक जो सेकंड है। होल्ड करना, हाँ, एक सेकंड। हाँ, राघव नाम भी 9 पर है नाम में।
सॉरी। बताइए ईशा मैम। मैम मुझे ऐसा पूछना था कि जैसे कि हमारी ग्रेड है, तो जब किसी के बच्चा होता है तो कई बार नंबर जो लेके आता है, तो कई बार ये होता है कि बच्चा होने के बाद जैसे कि घर में मतलब ज्यादा वेल्थ आती है या ऐसा कुछ होता है किसी नंबर की वजह से, है ना? 456 258 56। हाँ, तो वो जब फैमिली ग्रिड में उसे मतलब सारी काउंट करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे सबकी काउंट कर सकते हैं ऐसे नहीं देखने के लिए, या नहीं, फिर ऐसा कुछ कि जॉइंट वो कुछ सिर्फ फॉरेन अकाउंट? ट्रैवल के लिए, अगर फॉरेन ट्रैवल सेटल होना चाहते हैं, पेरेंट्स के हाँ, पास 5 नंबर है, किसी के भी पास 5 या 6 नहीं है और बच्चे की 5 6 आ जाते हैं तो उनके सेटलमेंट के चांसेस है। बट गुड लक के लिए आपको 258 एंड 456 देखना है। नहीं जैसे कि अगर मेरे में 4 नंबर मिसिंग है, ठीक है, हम्म, और मेरे बच्चे में है, तो हम्म, जैसे कि हम एक अकाउंट खुलवा ले या ऐसा कुछ करे कि जिससे तो वो उस नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिल सकती है, या ऐसा कुछ? जैसे कि 3 कई बार नंबर ऐसा भी देखा गया है ना कि किसी की जैसे कि लड़की की शादी हो जाए तब घर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या ऐसा 8 कुछ नंबर में, होता है। वो मैंने हाँ, सिखाया था ना 8 नंबर में। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए फिर हमें? मैंने वहां पे रेमेडीज भी सिखाई थी ना मैम, बार बार मैं वही क्लास में भी सिखाई और वेबिनार में भी। 8 नंबर की जहाँ पे भी लड़की होती है वो शादी वो करके ₹1 का जाती। कॉइन आपने देना है, वो हाँ, सिखाया था। हाँ, याद है। जी जी जी। वो और एक मैम नंबर एक है ये और गुड लक के लिए एक एक बार और, गुड हाँ लक के बताइए, लिए सॉरी। 456 एंड 258 वो देखो। ओके। और एक मैं जैसे कि आपने कहा कि शादी किसी की नहीं हो रही है तो 6 की और 3 की रेमेडीज बतानी है, ठीक है? तो अगर किसी के पास ग्रिड में पहले से ही 6 है तो फिर भी नहीं हो रही है तो रेमेडीज उनको 6 नंबर तो है पर वो रेमेडीज नहीं कर रहे। 6 एक की बार नहीं करनी, फिर 2 या तो फिर 2 या 3 की, दोनों की बतानी अगर मिसिंग है 6 तो। की रेमेडीज करवाए, मैं ऐसा बोल रही अच्छा, हूँ। करानी है, हाँ, ओके। शादी ओके के लिए। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। शांतनु सर। Madam, two short question. One is in before name, if we add SRI, Sri, will it be counted for full name? If I add SRI, Sri? नहीं समझ में। श्री। SRI, Sri, yeah. If I add SRE or SRI, Sri Shantanu Halal, like. So Sri हाँ तो will be काउंट तो होगा ना, क्योंकि ये सब लोग थोड़ी लगाते हैं। अगर आप and the last. परमानेंटली रख देते हो, सुनिए, अगर आप कहीं नाम लिखना और फिर आपने श्री कर दिया तो वो वाइब्रेशन काउंट नहीं, पर आपने परमानेंटली कर दिया तो वो वाइब्रेशन आएगी। Okay. And second thing is, I don't know whether is there any answer it or not. The question is, can we predict the lifespan of a person by watching the Losugrid or other things? कितना जी सकता है ऐसे, वो तो कोई विद्या नहीं बताती, ऐसा नहीं पता चलता। Because in जन्म मरण, एक कहावत है गुज्जू में, जन्म मरण और लगन, ये 3 चीजें ना भगवान ने अभी तक किसी के हाथ में नहीं दी है। इट्स अ ट्रूथ। Right. आप चाहे जितना भी सीजरियन के लिए प्लान करा दो, ओके, कि इस टाइम पे बेबी का बॉर्न होना है, पर अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी ना तो उस टाइम पे लाइट चली जाती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, नर्स लेट हो जाती। भगवान ने आज तक ये 3 चीजें किसी को नहीं दी। शादी अगर होनी होती Right. तो विदिन 1 वीक भी हो जाती। And madam, one of my brothers had 5 and 6 missing. He is 33 years of age, and marriage is getting delayed so much. So only 6 numbers remedy you have to do, or 6 and 5. Only 2 things are missing in his chart. 3 and 6 की रेमेडीज हम कल सीखेंगे। अच्छा, okay. Thank you. थैंक यू सो मच। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना आप में इतना पेशेंस कैसे है, चलो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। Please answer me, ma'am. He is my son. वो दिखा। इसे मैं जितना भी चाहे गुस्सा कर लूं, जितना भी मार दूं, जितना भी डांट दूं, कभी इसे गुस्सा नहीं आएगा, कभी, मतलब कभी नहीं।
अगर उसने एक बार भी मुझे बोल दिया ना मम्मी, तो फिर मुझे बोलेगा सॉरी मम्मा, मैंने जोर से मम्मा बोल दिया। बहुत मतलब मुझे इसे समझाना पड़ता है कि बेटा इतने भी गुड मत रहो कि दुनिया उल्लू बना के चली जाए। वाकई में मैम। मतलब लोगों के लिए होता है ना, बच्चे सुनते नहीं है, पर मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा बिगड़ता ही नहीं है। Got it from you, madam. Yes, आप ही से मैं मिले। इसे भी गुरु मानती हूँ कि इससे ना मैं बहुत सारी चीजें सीखी हूँ। कभी गुस्सा नहीं करता, कभी नहीं। मतलब अभी तक बड़ा हुआ है ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि मैंने एक बार ही उसे बहुत बुरी तरह से मारा था जब वो छोटा था। ठीक है, वो दिन और आज का दिन, कभी उसने मेरे पे गुस्सा नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और हमेशा उसके फेस में ना हमेशा स्माइल रहती है, और कभी भी गुस्सा ही नहीं आता इसे। इसका BN और TN क्या है? 7 and 1 Oh, that's it. and 4 5 6 मेरे दो बच्चे हैं, एक में इसका 4 5 6 कंप्लीट है, दूसरे का 2 5 8 कंप्लीट है। Wow. अरे वाह, गोल्ड एंड सिल्वर। Together they will do dhamaka. हाँ। ठीक है, तो अभी आज आंसर मिला। हाय। Hi. So sweet. छोटा वाला तो इससे भी बड़ा चैप्टर है। He's very sweet, ma'am. Thank you. बोलिए। यस मैम। हेलो। यस मैम। आज मैं क्लास एंड कर सकती हूँ 2 मिनट के लिए? मुझे एक अर्जेंसी आई है, या तो मुझे 10 मिनट दो, ठीक है? नहीं, एंड करो मैम, कल बात करते। मेरे बेटे को ना नोजी से बहुत ब्लड निकल रहा है, तो मुझे अर्जेंसी है अभी, ठीक है? आप क्लोज करो मैम, क्लोज करो। सॉरी, चलिए अभी बताइए फटाफट से क्वेश्चन खत्म। अभी ओके है? शांतनु सर, How is he, madam? अभी अच्छा है सर। Okay, okay. I have no question. You can stop the class because it Yeah. is your. थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी I सब think all of- क्वेश्चन क्लियर?
Next day we'll talk, madam. Okay, Please okay. go Next and day, take next care day of we her. will do. हाँ. Okay, एक मिनट रुको दिखाती हूँ। किया? Please lift away. Hi. Hi. So sweet, all of you. Thank you so much. Very happy to see them. Thank you. ठीक है, चलो कल बात करते हैं। Okay, ma'am. आज की रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड नहीं करूंगी, ओके? क्योंकि आज हमने कोई लर्निंग नहीं की, तो आज की रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड नहीं करेंगे। Okay. कल क्लास करेंगे, कल से रेमेडी स्टार्ट। बाय। Have a wonderful night to all of you. थैंक यू। Okay. Bye.